कार कंपनियां लगा रही हैं गुहार, रहम करो सरकार। ऐसा फैसला मत लो जिससे कार कंपनियां हो जाएं बर्बाद। मारुति, हुंडई और टाटा जैसी कार कंपनियों के होश उड़ गए हैं सरकार के एक फैसले से। अगर सरकार ने नहीं लिया यह फैसला वापस या नहीं करी टैक्स में कटौती, तो कार कंपनियों के शोरूम पर आधी रह जाएगी बिक्री। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सिंह और आप देख रहे हैं बिज चाचा, बिजनेस की खबरों का देसी अंदाज। क्या है वो केंद्र सरकार का फैसला जिसके चलते कार कंपनियों की नींद उड़ चुकी है? आगे आपको खबर में पूरी डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। यह त्योहारी मौसम देश की कार कंपनियों के लिए पहले से ही संकट भरा रहा है। कारों की बिक्री बढ़ने के बजाय घटी है। कंपनियों को उम्मीद थी कि त्योहारी मौसम में कार ग्राहक वापस से शोरूम पर आएंगे, उनकी बिक्री जो है वो बढ़ेगी, लेकिन कंपनियों को उम्मीद के मुताबिक बिक्री हासिल नहीं हो रही है। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को लेकर जो फैसला लिया है, उसके चलते उन कार कंपनियों की रातों की नींद उड़ चुकी है जिनकी बिक्री में बड़ी हिस्सेदारी सीएनजी मॉडल्स की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीएनजी को लेकर जो फैसला लिया है, उसके चलते आने वाले दिनों में सीएनजी की कीमतें 4 से 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाएंगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक झटके में 4 से 6 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी सीएनजी की कीमतों में हो जाएगी। इतनी बड़ी बढ़ोतरी के चलते जो कार कंपनियां सीएनजी मॉडल्स की कारें ज्यादा बेचती हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने जा रही है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी के चलते सीएनजी मॉडल्स की बिक्री को तगड़ा झटका लग सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सीएनजी को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। एपीएम यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के तहत जो गैस आईजीएल यानी कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऐसी कंपनियों को जो एपीएम के तहत गैस सप्लाई होती है उसमें पूरे 20% की कटौती की है। एपीएम को आसान भाषा में इस तरीके से समझा जा सकता है कि देश से ही जो सीएनजी निकलती है वो सस्ती दरों पर इन कंपनियों को दी जाती है और फिर वो अपने पंपों के जरिए सीएनजी पंप्स के थ्रू जो है वो सीएनजी बेचती हैं। अब जो ये कंपनियां हैं, इनसे जुड़े लोगों का, इनसे जुड़े अधिकारियों का ये कहना है कि जिस तरीके से एपीएम का एलोकेशन पूरे 20% कम किया गया है, इसके चलते सीएनजी की कीमतें आने वाले दिनों में 4 से 6 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाएंगी। एक झटके में इतनी बड़ी बढ़ोतरी जाहिर सी बात है कि देश भर की कार कंपनियों को हिला डालेगी। इसका सीधा असर उन कार कंपनियों पर पड़ेगा जो बड़ी संख्या में सीएनजी मॉडल्स की बिक्री करती हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच कुल 2,94,207 यानी के 2,94,207 सीएनजी मॉडल्स की कारें बेची हैं। यानी कंपनी की जो कुल बिक्री रही है उसमें 27% से ज्यादा हिस्सा, जी हाँ 27% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ सीएनजी कारों की बिक्री से आया है। मारुति सुजुकी वैगनआर, ऑल्टो, एस्प्रेसो, सिलेरियो, स्विफ्ट, डिजायर, अर्टिगा, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जैसे मॉडल्स के सीएनजी वर्जन बाजार में बेचती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टाटा मोटर्स देश में सबसे ज्यादा सीएनजी कारें बेचती है। वहीं तीसरे नंबर पर हुंडई आती है सीएनजी कारों की बिक्री के मामले में। ऐसे में इन तीनों कार कंपनियों के सीएनजी मॉडल्स की बिक्री को सरकार के इस फैसले से तगड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में आखिर में सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जानकारों का कहना है बहुत सिंपल है। सरकार ने भले ही एपीएम का जो एलोकेशन है वो 20% तक घटा दिया हो, लेकिन अगर सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर देती है तो जो सीएनजी की कीमतें 4 से 6 रुपए कंपनियों की बढ़ाना फिलहाल मजबूरी दिख रहा है, वो कंपनियां बढ़ाने से बच जाएंगी और इससे कार कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा। इस बारे में जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।